ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਰਣਜੀਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ 9th ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 15। ਦੇਖੋ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਆਫ ਟਾਵਰ। मतलब एक स्टेट हाईवे आ ਜਿਹੜਾ टावर ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਵਰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਟॉप ਆਫ ਟਾਵਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਬਜ਼ਰਵ ਏ ਕਾਰ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ डिप्रैशन ऑफ 30। उपरों देख रहे भी इतों कोई एंगल जोड़ा बनता है किसी कार पर, वो 30 डिग्री का उपरों बैठा। हुण ऐ ना कहो भी कार वो उपर बैठा तो वो अखां तो होर तां होणगीआं, वैसे तो टैक्नीकली तो यही गल बनदी है टावर के। हुण नाल तां उहने अखां जोड़ियां नहीं हुई, पर क्वेश्चन दे विच असीं टावर की जिहड़ी हाइट है उत्थों ही मन्नांगे कि हाँ वो उत्थों देख रहा है, भावें कि वो उपर बैठा होवे उहदे। which is approaching the foot of the tower with uniform speed। मतलब ये जिहड़ी कार है, ये कार की पोजीशन पहले ये सी, वो हुण इधरों आ रही है, अप्रोच करते इधरों चली आ रही है, तो वो आफ्टर सम टाइम यूनीफॉर्म किसी स्पीड ते इक्को जी स्पीड ते आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंडा बाद, सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ डिप्रैशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। मतलब जो नीचे बनता कोण, निमाण कोण, वो कितना बन गया 60 डिग्री हो गया। पहला 30 सी, ऑब्वियसली एक लबे आ गया तो बड़ा हो गया एंगल। अच्छा जी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो कहते इस पॉइंट तो जे हुण उहने इत्थे तक पहुंचना होवे तां हुण वो कितना टाइम लगाएगी। इन्ना ये टाइम है, सानू ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम लगे बना है। तो हुण असीं ये देखना कि कितना टाइम लगाएगी। चलो आप चेक करते हैं कितना टाइम लगाएगी। लेट मान लो बेटे, लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की जी हाइट आ वो हैगी है मेरे को एच, ठीक, इतों तो लेके इत्थे तक। दिस इज इक्वल टू ए भी तो तुम कह लो एच इन मीटर, ठीक है। जी पोजीशन ऑफ, जो फस्ट पोजीशन लिख लो जा, जी फस्ट पोजीशन है ऑफ कार जिन्होंने पहला ऑब्जर्व किया वो की है एट पॉइंट कितने सी ते बेटे, दिस वन, ठीक है। जी सैकेंड पोजीशन है आफ्टर 6 सेकेंड पोजीशन ऑफ कार, कार कितनी होगी डी होगी, डी पॉइंट से चलेगी, है ना। कार एट पॉइंट डी ते होगी। हुण पहला इत्थे सी कार खड़ी, हुण इत्थे होगी। ते साडे कोल एंगल है जिहड़ा ए सी बी एंगल की मैं गल करां वो हैगा 30 डिग्री एंड ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। हुण ने असीं की करांगे, देखो पहला इस ट्रायंगल की गल करांगे ना, पहली वाली दी देखते की बनता साडे कोल इन ट्रायंगल ए बी डी। ये ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 60। ए बी की वैल्यू देखो कितनी है एच, एच कह लो एच, बी डी कितना, बी डी तो पता ही नहीं सानू, tan 60 रूट, तो बी डी एच अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू बी डी। एक कोई रिलेशन हो गया, इनू छड़ लो। फिर अगेन इन इनू भावें तुसीं वन कह लो, इन ट्रायंगल होर कि ट्रायंगल साडे कोल ए बी कि लवांगे पूरी की पूरी ए बी सी। इन दिस ट्रायंगल ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक। ए बी अगेन मेरे को एच है, बी डी नॉट गिवन, बी डी तो नहीं गिवन साडे कोल, इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इतने मेरे को एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h√3 इज इक्वल टू ऐ समझ लो बी डी, सॉरी बी सी, हाँ सॉरी बी सी, बी सी नहीं बी सी, लो जी, ठीक।
ए बी अपॉन बी सी। ठीक, हुण साडे कोल देखो आह बी सी ते आह एक आ रिलेशन हो गया। मैं इन्हां दोनों रिलेशन लिखना फ्रॉम 1 and 2, आप दोनों रिलेशन दोबारा लिखते हैं एच अपॉन √3 ਜਾਂ ਐ समझ लो एच √3 बी डी है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एच ਦੀ ਵੈल्यू इजिकल कितनी है बी सी अपॉन √3 है। ठीक है, देखो यही बनेगी। मैं इन्होंने दोनों जो कंपेयर कर ला लैफ्ट साइड इक्वल है ना, तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए ने, इक्वल ही होनी है ना। तो आप लिखिए √3 बी डी इजिकल टू कितनी बी सी अपॉन √3। √3 में इधर मल्टीप्लाई करा तो मेरे को कितना आ जाएगा 3 बी डी इजिकल टू बी सी। एक किहदा रिलेशन बी डी का बी सी दे नाल मैंने रिलेशन पता कर लिया। देखो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, BD ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ DC ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜੁੜ ਕੇ BC ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਦਾ BD plus DC। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3BD BD ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 3BD minus BD is equal to DC। मेरे को 2BD डी है इज इक्वल टू DC आ गई। ये मैं तां कीता क्योंकि मैनू हुण पूरे दा इहदे नाल रिलेशन दा पता लग गया सी। एक्चुअल च आपां नूं जे इस दा रिलेशन इस नाल पता लग जे भी कितना डिस्टेंस है तो ये कितना डिस्टेंस है जां इन्हां दा रिलेशन की है तां असीं दस सकदे हां ईजीली। तो मैंने की फाइंड कर लिया, मैंने BD दा रिलेशन फाइंड कर लिया DC नाल। मतलब DC है जिहड़ा इन्ना क डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू BD, ये इहदे नालों डबल है। हुण डबल दे लई कितना 6 सेकंड लगे ने तो उदू हाफ जाना कितना लगूगा 3 सेकंड। वैसे ही आंसर सानू पता लगदा ना सिंपली, तो आंसर 3 सेकंड ही होना। बट किवें हुण इहनूं असीं सॉल्व किद्दां करांगे, देखो जे फॉर कवर दी डिस्टेंस कितना DC नूं कवर करने वास्ते कार टेक्स 6 सेकंड लेंदी है। ठीक है, हुण DC इज इक्वल टू कितना है साडे कोले 2BD, इत्थे लगे 6 सेकंड। वैसे 2 नूं इधर डिवाइड करदा तो BD दे वास्ते किन्ने लगणगे 3 सेकंड। दिस इज BD वास्ते 3 सेकंड लगणे। तुसीं इदां लिख के इहनूं इदां सॉल्व कर सकदे हो। बट इन्हां दा भी एक रिलेशन हुंदा स्पीड उहदा तुहानूं पता ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितने लिखी इतने ना लिखी इतने लिख दी और लिख देना। डिस्टेंस की होंगे बेटे टाइम इनटू स्पीड। देखो हुण सानू पहला की सी, पहला साडे कोले की सीगा टाइम सीगा 6 सेकंड लगे ने। टाइम 6 कितना डिस्टेंस जाने वास्ते, डिस्टेंस पहला कितना गया सी DC। ठीक है, स्पीड नहीं सानू पता S1। फिर हुण सानू डिस्टेंस या तो फिर सानू स्पीड पता होंगी या तो पहला स्पीड पता करो। अदरवाइज सानू जे स्पीड नहीं पता लग रही दैन फिर इस दो जिहड़े पोर्शन जिन्होंने असीं उन्हां दा रिलेशन पता करन फिर उन्हां दा आपस की रिलेशन है तो असीं रिलेशन फाइंड करके इदां इहनूं 3 सेकंड दिस इज द आंसर। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of tower is 6 meter। देखो बेटे सानू एक टावर दिता है, कोई 2 पॉइंटां दे उपरों एक पॉइंट दिस बन है ये 4 मीटर है, द डिस्टेंस 4 मीटर है, तो एक कोई होर है जिहदा डिस्टेंस 9 है। सोच करो ये इस दो तो जिहड़ी इहदी एंगल ने जिहड़े टावर ते टॉप ते एंगल बनते हैं वो साडे कोले 2 एंगल ने जिहड़े उन्हां नूं गिवन उन्होंने दिता है भी दीज आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मीनस
सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये होंगे ना कि जे मैं इनू कहता थीटा दिस इज की होएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करिए 90 बनना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लगी बात। दो पॉइंटा तो टावर दे तक ਜਿਹੜੇ एंगल बनते हैं कंप्लीमेंट ने, दैट मीनस दिस इज ए बी सी डी ਤੁਸੀਂ कह दो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ मैंने लेट ए बी इज या लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। एंगल एलिवेशंस फ्रॉम C and D, C and D पॉइंट तो जेडे एंगल बनते हैं उपर नूं विच आर कंप्लीमेंट्री ने, वो केड़े केड़े ने। लेट मान लो ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, थीटा वैसे कोई ना दिता, ए डी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ते असी टू प्रूव ये प्रूव करना है, प्रूव करना है भी हाइट ऑफ टावर की जो साडे कोले है जिन्होंने असी ए भी कहा दिस इज इक्वल टू 6 मीटर, यही होना चाहिए ना। हाँ दिस इज असी ए सॉल्व करना, ये असी लेट मन्ने ते प्रूफ देखो बड़ा ईजी है। ए बी इन ट्रायंगल उदे दो ट्रायंगल लवांगे ए बी सी, देखो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। ए बी एच है, असी इन्हों एच क्या है ना, अपॉन बी सी 4 मीटर, tan थीटा तो थीटा ही है, रहन दो थीटा ही इत्थे पे रहन दो, छेड़ना नहीं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन इन ट्रायंगल दूसरी वाली ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो देखो ए बी कितना बेटे एच, बी डी 9 मीटर, tan 90 माइनस थीटा की होंगे 90 वाला चेंज होएगा, का चेंज होएगा कॉट च चेंज होएगा, याद रखना कॉट थीटा है ना। आप करते ना 8th चैप्टर च भी कितना चेंज होएगा। तो यह साडे कोले होगी सैकेंड रिलेशन हो गया। तो हुण तुसीं एक चीज़ होर याद रखनी है, इसका रीजन जो भी तुसीं कोई चीज़ यूज करोगे उदों बेटे उदा उन्होंने लिखोगे भी tan 90 माइनस थीटा हुंदा है जी इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि यह चेंज होता है, ठीक है। ये लिए जस्ट तो हुण असीं की करांगे फ्रॉम 1 and 2 फस्ट तो दूसरी इक्वेशन को ऐ समझ लो भी ये तुसीं स्टैप याद रखना है कि असीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे h/4 मीटर इंटू h/9 मीटर इज इक्वल टू लैफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। tan 90 माइनस थीटा की हो गया इतने कॉट लिखा ना, कॉट थीटा। हुण एक कॉट का होर रिलेशन होंदा जिहड़ा कॉट होंदा वो की होंदा 1/10, क्योंकि ये अपोजिट होंदा। एच नूं एच नाल मल्टीप्लाई करांगे एच की पावर 2, ये कितना आ गया 9 4 जा 36 मीटर स्क्वायर, 36, ठीक। देखो tan नाल tan कैंसल, इसका मतलब क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। मैंने वैल्यू कैसी कटनी है एच की, एच 36 तो मेरे को वैल्यू कितनी आएगी एच 6 मीटर। वैसे तो प्लस माइनस आएगी, असी जी हाइट आ जा उसनों उदा नहीं लवांगे है ना, रूट होने करके इतने साढ़े को 6 मीटर। दिस इज यही प्रूव करनी सी ना, दिस इज प्रूवड हो गया। देखो ओके गॉट इट, समझ लग गया। हाँ दोस्तों इत्थे साडा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये रिगार्डिंग होर बहुत सारिया वीडियोज़ ने
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।